ठीक है यार, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोस्टली लास्ट सेशंस में हमने एस्टिमेशंस वगैरह ये सब में के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ऑन दो सेशंस किसी का कुछ इनपुट, किसी का कुछ फीडबैक, किसी का कोई क्वेश्चन जिसने बाद में उसको गो थ्रू किया हो, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा हो, वीडियो देखा हो? एनीवन? ठीक है, चलो कूल है। तो यार आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली कुछ बहुत छोटी सी चीजें हैं। वन इज रिलीज मैनेजमेंट, अदर वन इज वर्जनिंग ऑफ रिलीजेस। ठीक है, तो जनरली हम लोग रिलीज जो करते हैं वो कैसे करते हैं? हम लोग जाते हैं, कोड कंपाइल करते हैं, इधर CI/CD पाइपलाइन से बिल्ड बनाते हैं एंड देन रिलीज करते हैं। ठीक है, बट जब हमें कोई पुरानी रिलीज देखना होती है कि हमने यार ये रिलीज कब की थी, या फिर इस रिलीज का कोड मुझे चाहिए, कोई एक्स बग चला गया, वो कौन से रिलीज में गया था, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर हमें ट्रैक करनी है ना, तो उसमें फिर पड़ जाती है हम लोगों को पुराने कमिट्स जाके एक एक कमिट हम लोग देखेंगे, पुराने कमिट्स जाके एक एक लाइन का कोड देखेंगे, ये सब देखेंगे, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट, राइट? तो उस चीज को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग सम टूल्स, यूजिंग सम मेथड्स दैट एवरीवन यूजेस, दैट आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर अ रिलीज। ठीक है, तो अभी कोई ऐसा है जो कोई रिलीज प्रोसेस यूज कर रहा है? हाउ द करंट रिलीज प्रोसेस गोस? एनीवन वांट्स टू स्पीक अबाउट इट? कैसी होती है अभी रिलीज और कैसी होना चाहिए, इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया? हाँ, मैं कुछ अपना इनपुट देना चाहती हूँ। हम लोग क्या करते हैं जब भी प्रोडक्शन रिलीज हाँ, कैन यू हाँ कम? हाँ, हम लोग जब भी रिलीज करते हैं प्रोडक्शन तो वर्जन तो टैग ऐड करते हैं, हम्म। टैग नेम ऐड कर देते हैं कि वर्जन V0 है या V0.1 है, ताकि हमको याद रहे कि ये हमारी लास्ट रिलीज थी और कभी हमको अपनी पुरानी रिलीज चेक करनी हो तो वो टैग नेम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, किस किस को पता है टैग क्या होता है? हाय मंजू। हाँ, नहीं टैग के बारे में तो नहीं पता। मैं वो वर्जनिंग के बारे में ये पता है कि जैसे मतलब 3 नंबर्स होते हैं, 1.1 0.0। तो जो राइट मोस्ट डिजिट होती है वो अगर माइनर फीचर चेंजेस होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, और जो मिडल वाली डिजिट होती है अगर कोई मेजर फीचर आया है या कोई नया फीचर आया है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है जब पूरा ही सॉफ्टवेयर चेंज होता है, मतलब जब API पूरी चेंज हो गई है, मतलब तब उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक है, वर्जनिंग पे आते हैं अपन एक बार। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ जनरली रिलीजेस आर डन। स्टैंडर्डाइज एक रिलीज प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, मेरे पास कुछ रिपोजिटरीज है जो मैंने निकाली हुई है। फॉर एग्जांपल ये एक अपाचे एयरफ्लो एक टूल है। ठीक है, ये इसकी रिपोजिटरी है। नाउ इसकी रिपोजिटरी में यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा इसकी 71 रिलीजेस की हुई है। ठीक है, 71 रिलीजेस की हुई है। मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा देन यू विल बी एबल टू सी कि ऑल 71 रिलीजेस में किस रिलीज में क्या क्या चेंज है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है, कुछ नया फीचर है कि नहीं है। अगर वो फीचर है तो वो उसकी कमिट आईडी क्या है मेरे पास, ठीक है, कौन सी PR में वो इंक्लूड किया हुआ था फीचर। और उस रिलीज में, रिलीज बेसिकली क्या होता है, एट गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम आपका जो कोड बेस है उसका टोटल आउटपुट जो है यू आर सेंडिंग इट टू द प्रोडक्शन। ठीक है, तो एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम जो कोड बेस था तुम्हारा उसमें जाके अगर कुछ बग आता है तो तुम चेक करना चाहोगे, राइट? तो ये सारे एसेट्स उस रिलीज में जो जो भी हम लोगों ने भेजे हैं प्रोडक्शन से, ऑल ऑफ दोज एसेट्स मतलब बेसिकली उस इंस्टेंस पे जो रिपोजिटरी का हमारा स्टेट था, एवरीथिंग विल बी हियर। ठीक है, सेकंड, यहाँ पे तुम देख सकते हो जितनी भी उसने पुरानी रिलीजेस की है सबके रिलीज नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, सबके कमिट आईडीज मिलेंगे, उस रिलीज में जितने कमिट्स गए हैं उन सबके एसेट्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ साइड में तुम्हें एक छोटी सी चीज दिख रही होगी, ये है टैग। ठीक है, सो टैग होता क्या है? अगर यही सारे रिलीजेस के साइड में हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी दीज टैग्स, राइट? एवरी रिलीज विल हैव अ रेस्पेक्टिव टैग और हर टैग का
तुम जाके कोड डाउनलोड कर सकते हो, उसके नोट्स जो है वो देख सकते हो, उसका डाउनलोड जो भी अवेलेबल है उस रेस्पेक्टिव टैग में वो कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक और कोई रिपोजिटरी अपन देखते हैं। ठीक है, ये मेरी रिपोजिटरी है। ठीक है, ये जो प्रोबो एप्लीकेशन है इसमें 188 रिलीजेस की हुई है। ठीक है, 188 रिलीजेस की हुई है। ये मेरे पास यहाँ पे ट्रैक है कि मैंने पास्ट कितनी रिलीजेस की है, पास्ट रिलीजेस में क्या क्या भेजा है। ठीक है, और उसमें कितने लोगों के कमिट है, कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, उसमें क्या क्या कमिट आईडीज उस रिलीज में गई है और उसके डाउनलोड्स। ठीक है, तो हाउ टू डू दीज रिलीज। बेसिकली टैग क्या होता है, टैग मतलब ये होता है कि एट गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम जो तुम्हारी रिपोजिटरी है उसको तुम एक नाम असाइन कर दे रहे हो कि इस इंस्टेंस पे मेरी रिपोजिटरी का जितना कोड है इट इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर टैग आईडी। हर टैग के साथ एक कमिट आईडी यहाँ पे दिखेगा तुम्हें। ये जो कमिट है इट इज एसोसिएटेड विद दिस टैग आईडी। इसको तुम जाके किसी और टैग से कंपेयर कर सकते हो, किसी और ब्रांच से कंपेयर कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू। ठीक है, सारे टैग्स यहाँ पे जितने अपन ने बनाए हैं वो सारे दिख जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम रिलीज करते हैं कुछ कोड, व्हाट डू वी डू, हम यहाँ पे जाते हैं, हम लोग ड्राफ्ट न्यू रिलीज करते हैं। ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग टैग हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अगर वो सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो हम लोग एक नया टैग बनाएंगे रिलीज 5.65.2। अब ये कैसे बनाते हैं टैग, दैट आई लेट यू नो। ठीक है, इसको मैं आगे टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने टैग बना दिया। अब मेरे को ये रिलीज कौन सी ब्रांच से करनी है, मैंने लेट से ब्रांच सिलेक्ट कर ली 65.1, है ना। यहाँ पे रिलीज का टाइटल दे दूंगा, यहाँ पे रिलीज नोट ऑटो जनरेट हो जाएंगे। ये क्या होता है रिलीज नोट्स, मतलब आपकी जो प्रीवियस रिलीज थी उसके बाद से जो भी पीआरस इस ब्रांच में मर्ज हुई है, ऑल ऑफ दोस पीआरस विल बी लिस्टेड हियर। वो पीआर किसने रेज की है, उस पीआर का लिंक क्या है, उस पीआर का चेंज लॉग क्या है, टाइटल क्या है, ऑल ऑफ दैट विल बी अवेलेबल हियर। ठीक है, वंस दिस रिलीज नोट्स आर जनरेटेड, आप चाहो तो इसमें खुद के नोट्स भी ऐड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट से ऐड कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, जो तुम्हें लेटर हेल्प करे टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वाज सेंट इनटू दिस रिलीज। ठीक है, इसमें क्या क्या रिसोर्सेज गए थे, क्या क्या चेंज मैंने किए थे, व्हाट ऑल बग फिक्सेस दैट वी हैव डन, व्हाट ऑल फीचर रिलीजेस दैट वी हैव डन, राइट। सो ये सारी चीजें यहाँ हम लोग मैन्युअली भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हेनेवर आई विल पब्लिश दिस रिलीज, व्हाट विल हैपन इज, ये जो यहाँ पे ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच से ये एक रिलीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, रिलीज क्रिएट हो जाएगी, इट डजंट मीन कि तुम्हारा कोड जो है वो चला जाएगा प्रोडक्शन पे ऑटोमेटिकली ये करने से। ठीक है, दैट विल नॉट हैपन, इट इज जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस कि ये रिलीज क्रिएट हो गई। अब तुम बोलोगे कि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करें हम लोग, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जनरली, ये जब भी रिलीज क्रिएट होती है ना, तो जो हमारी कोड पाइपलाइन होती है, अभी हम लोग क्या करते हैं, कोड कमिट कर देते हैं और मैन्युअली जाके पाइपलाइन रन कर देते हैं। ठीक है, आइदर या तो वो किसी पीआर पे मर्ज होने पर कोई भी ट्रिगर लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो होता है। व्हाट कैन बी डन इज, मेरी ये जो रिलीज की पाइपलाइन है, मैंने इसको क्या किया हुआ है, जब भी रिलीज पब्लिश होगी ना तभी ये पाइपलाइन रन होगी। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, जब भी मैंने वो रिलीज डॉक बनाया, वहां पे टैग बनाया, रिलीज ब्रांच सिलेक्ट की, और जैसे ही मैं पब्लिश रिलीज करूंगा ना, दिस पाइपलाइन विल रन, और जो मेरा कोड रिलीज है, जहाँ पे भी रिलीज करना है मेरे को, AWS पे रिलीज करना है, कहीं पे भी रिलीज करना है, ऑल ऑफ दैट कोड विल बी रिलीज्ड यूजिंग दिस स्क्रिप्ट। तो तुम्हारा जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है कि पहले तुम रिलीज नोट्स लिखो, क्या क्या ब्रांच मर्ज की हुई है वो सब लिखो, ऑल ऑफ दैट विल बी ऑटोमेटेड यूजिंग दिस टैग्स। ठीक है, गिटहब खुद तुम्हें ऑटो रिलीज नोट जनरेट करके देगा। सेकंड, जो पाइपलाइन मैन्युअली जाके हम लोग रन कर रहे थे, दैट पाइपलाइन विल बी एबल टू रन ऑटोमेटिकली। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस किसी को? मेरी आवाज आ भी रही है? आ रही है भैया, आ रही है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? ये जो आपने बताया, ये केवल हमें गिटहब से हम जो CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं उसी के लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं, टैग्स जो है बेसिकली इट इज नॉट स्पेसिफिक टू गिटहब, टैग्स आर स्पेसिफिक टू गिट। So any Git version control system that we are using, you can create tag
यू कैन एसोसिएट सम ब्रांच विद द टैग और उससे तुम रिलीज क्रिएट कर सकते हो। गिटहब ने जस्ट इसका बहुत अच्छा सा यूआई प्रोवाइड कर रखा है कि तुम यहाँ जाके रिलीज क्रिएट कर लो, यहाँ जाके टैग क्रिएट कर लो। दिस इज हाउ। इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम मेनली क्या है ना, जेनकिंस से ही करते हैं सब कुछ, है ना। तो जेनकिंस में हम लोग जनरली एक किसी ब्रांच को पुल लेते हैं और उसी के ऊपर सारी जो पाइपलाइंस के अंदर जो जितनी भी हमने कमांड्स लिखी हुई होती है वो रन होती है। ठीक है। तो फिर ये जो रिलीज है, ये रिलीज को ये करने के लिए मतलब इस रिलीज को पुल करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक कमांड है या फिर जो जिस ब्रांच पे रिलीज है वही जाएगा? ये नहीं, बस एक यहाँ पर रेफरेंस है। this is just a reference of your branch or commit from which release has to be sent. There दो अलग अलग चीजें हैं। One is your this release management, one is your code pipeline जहां से तुम लोग रिलीज करते हो। ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीज मैनेजमेंट प्लस कोड पाइपलाइन था। मैंने जैसे ही रिलीज नोट्स दिया, रिलीज पब्लिश की, उस पब्लिश इवेंट पे मैंने पाइपलाइन चला दी। ठीक है। अब वो पाइपलाइन गिटहब एक्शंस पे लिखी हो, वो पाइपलाइन जेनकिंस पे लिखी हो या किसी और CI/CD टूल पे लिखी हो, दैट डजंट मैटर। तुम स्क्रिप्ट में जो भी टूल तुम रिलीज मैनेजमेंट के लिए, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हो, उस टूल की स्क्रिप्ट लिखोगे, वो स्क्रिप्ट का ट्रिगर डालोगे कि जब भी रिलीज पब्लिश हो, दिस स्क्रिप्ट शुड रन एंड दैट इज हाउ द रिलीज विल गो। ओके, मतलब ये एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि डेवलपर्स इसको फॉलो करेंगे कि हम रिलीज, अगर हम रिलीज के थ्रू हम नहीं भी पुल ले रहे हैं तो एक बार आप रिलीज का टैग बना दो, उसका एक वर्जन बना दो और उसके बाद रिलीज करो। हाँ, तो उससे अगर क्या कोई होगा, चेंजेस फर्स्ट करोगे वन तो इज दूसरा। स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड वन इज एनी रिवर्ट। फॉर एग्जांपल तुमने कुछ रिलीज भेजी, उसमें एक्स कमिट में कुछ तो इशू आ गया। ठीक है। तो अभी हम लोग मैनुअल प्रोसेस क्या होगा, आइदर तुम जाके वो कमिट रिवर्ट करोगे या तो तुम जाके वो चेरी पिक करोगे क्या इशू आ रहा है। ठीक है। उसके बाद वापस पुश करके रिलीज करोगे। ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी डन इन दिस प्रोसेस इज, तुम डायरेक्टली रिलीज नोट्स में जाओगे, इस रेस्पेक्टिव पीआर का हैश उठाओगे एंड वापस अपनी पाइपलाइन उस हैश पे रन कर सकते हो, उससे एक टैग क्रिएट कर सकते हो और उससे अपने वापस रिलीज पब्लिश कर सकते हो। ठीक है। दैट इज वन मोर थिंग। तुम्हारी पास्ट लेट से 6 महीने पहले कुछ कोड किया हुआ था, कुछ रिलीज गई हुई थी। ठीक है। तुम्हें चाहिए कि यार उस रिलीज में क्या कुछ गया था, उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया, मेरे को उस रिलीज में क्या गया था स्पेसिफिकली वो कोड चाहिए। ठीक है। अभी क्या करोगे तुम जाके देखोगे कि 6 महीने पहले कौन सा कमिट था जिसका कोड मेरे को चाहिए, वो कमिट ढूंढोगे, पूरा कोड ढूंढोगे, राइट। व्हाट कैन बी डन विद दिस रिलीज मैनेजमेंट इज, उस स्पेसिफिक रिलीज टैग पे जाओगे, उस रिलीज नोट्स पे जाओगे, वहां का जस्ट आइदर कोड डाउनलोड कर लोगे और वो जो कमिट है वो चेकआउट कर लोगे, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन है। ठीक है। So, तुम्हारा जो पास्ट हिस्ट्री ऑफ रिलीजेस है वो एक जगह मैनेज्ड है सारा। whenever you want to see any past release you can just open the GitHub releases और जहाँ पे भी रिलीज मैनेजमेंट कर रहे हैं वो, और वहाँ पे पूरी रिलीजेस हिस्ट्री, क्या चेंज लॉग था किस रिलीज का, ऑल ऑफ दैट कैन बी सीन देयर। हम लोग हर रिलीज के चेंज लॉग्स जो होते हैं वो जनरली हम लोग अभी मैनेज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग जस्ट रिलीज भेज दे रहे हैं, किसी ने बोला कि क्या गया उसमें, तो हम लोग बता देते हैं ये फीचर हमने बनाया है, वो फीचर कौन सी ब्रांच में है ये तुमने बनाया है, अगर ये फीचर बनाया है तो ये कौन सी ब्रांच में है। ठीक है। क्या क्या कमिट्स तुमने किए हैं, ऑल ऑफ दैट ट्रैक ये सब हम नहीं रख सकते मैन्युअली। ठीक है। सो फॉर दैट वी कैन यूज दिस रिलीज प्रोसेस एंड वी मस्ट यूज दिस रिलीज प्रोसेस टू मेक इट मोर linear and more convenient for future releases, for past release management and for release notes management. ठीक है। विजय, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि जनरली पहले मैं रिलीज करता था तो उसका क्या प्रोसेस करते थे कि अपना पूरा स्प्रिंट एंड हो गई, उसके बाद जब अपन रिलीज करने जा रहे हैं तो फाइनल ब्रांच में जिस सबका कोड मर्ज हो गया उस ब्रांच से टैग बनाते थे और फिर रिलीज कर देते। तो ये टैग किस समय बनाना चाहिए थोड़ा? जब भी हम लोग रिलीज करना चाह रहे हैं, हमारा ब्रांच का सारा कोड मर्ज हो गया है, जिस ब्रांच से तुम्हें रिलीज करना है सारा कोड मर्ज हो गया है, इट इज रेडी टू बी रिलीज, तब तुम्हें टैग बनाना चाहिए। बिकॉज जिस टाइम पे तुम टैग क्रिएट कर दोगे ना, इट विल बी एसोसिएटेड विद दैट कमिट ओनली। ठीक है। उसके बाद कुछ कमिट किया तो फिर उस टैग में वो नहीं आएगा, फिर तुम्हें नया टैग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो
उसी टाइम पे ये टैग क्रिएट करना चाहिए और उसी टाइम पे रिलीज करना। ओके, तो रिलीज के बाद हम टैग देते हैं ना, मतलब क्या डिफरेंस होता है इनमें टैग और रिलीज में? रिलीज इज बेसिकली अ प्रोसेस, और टैग को यूज करके हम लोग रिलीज कर रहे हैं। हम लोगों ने एक टैग बनाया, वो टैग किस ब्रांच पे बनाया, अपन ने किस स्टेट पे, वो सिलेक्ट किया, वहां से हमने रिलीज नोट्स डाले, पब्लिश रिलीज कर दिया, ठीक है। इट इज बेसिकली जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन, इससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है? अब वो पब्लिश रिलीज करने पे तुमने अपनी पाइपलाइन ट्रिगर करके अगर रिलीज किया है, ठीक है, तो तुम्हारा कोड रिलीज हो जाएगा। अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ डॉक्यूमेंट दैट विल स्टे ऑन गिटहब फॉर यू टू रेफरेंस लेटर, ठीक है। पर वो डॉक्यूमेंट में तुम्हारा एक एक कमिट आईडी दैट इज एसोसिएटेड विद दैट रिलीज विल बी देयर, जितनी पीआर मर्ज होगी वो रहेगा वहां पे, कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है दैट पर्टिकुलर रिलीज, दैट विल बी देयर, ठीक है। तो हर एक चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तुम्हारे पास, प्रॉपर रेफरेंसेस है। In case of any mishappening, any bug, any revert needed, you can just directly reference that commit and you can revert, ठीक है। Now, जब अभी मैंने रिलीज किया था तो you might have seen those versions, ठीक है। तो वो वर्जनिंग मोस्टली सबको पता होगी, ठीक है। जनरली हम लोग, जैसा हिमांशु ने बताया था कि 3 डिजिट ऑफ वर्जन्स यूज कर सकते हैं, करते हैं अभी करंटली, एंड बहुत सारे लोग अलग अलग वर्जनिंग भी यूज करते हैं, बट इन जनरल स्टैंडर्डाइज वर्जनिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक वर्जनिंग। किसने सुना है नाम सिमेंटिक वर्जनिंग का? मैंने सुना है लेकिन कभी डिटेल में नहीं गए, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सिमेंटिक वर्जनिंग, बहुत ही सिंपल सी चीज है। हम लोग जो वर्जन बनाते हैं जनरली वो 3 डिजिट के होते हैं, सेपरेटेड बाय अ पीरियड, जैसे 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2, ठीक है। तो ये होता है मेजर वर्जन, माइनर वर्जन एंड पैच वर्जन। दिस इज हाउ दिस वर्जनिंग डन। नाउ मेजर में क्या क्या आना चाहिए, अभी ये अपन ने बना तो दिया, बट हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स है कि यार ये मैंने बहुत सारा कोड चेंज कर दिया, ये मेजर होगा, या फिर ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये माइनर होगा, ये पैच होगा। ये हमें आइडेंटिफिकेशन जनरली नहीं है, ठीक है। तो वो क्या तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का कि ये जो मेरा रिलीज है इसमें मेजर रिलीज कर रहा हूं मैं, या माइनर रिलीज कर रहा हूं, या पैच रिलीज कर रहा हूं, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, ठीक है। तो मेजर रिलीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारी करंट रिलीज है 1.0.0। अगर हम लोगों को कोई ऐसा चेंज किया है जो प्रीवियस वर्जन के साथ इनकम्पेटिबल है, या कोई फाउंडेशनल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक एपीआई बना रखी है गेट यूजर, ठीक है। व्हाट गेट यूजर यूज्ड टू डू बिफोर इज, वो जाती थी यूजर टेबल में से कुछ फील्ड्स उठाती थी और वो बैकएंड पे फ्रंट एंड को भेज देती थी, ठीक है। नाउ एक फंडामेंटल चेंज उसमें क्या होगा कि आइदर हमने वो यूजर टेबल से मूव करके कोई सी सेपरेट टेबल में डाल दिया सारी यूजर की इन्फो और वहां से उठा रहे हैं, ठीक है। तो डेटा सोर्स ही हमारा पूरा चेंज हो गया, ये एक फाउंडेशनल चेंज हो गया, ठीक है। कुछ हमारा पहले जो इंफॉर्मेशन जाती थी उसका डेटा टाइप कुछ एक्स था। फॉर एग्जांपल हम एज पहले भेजते थे किसी नंबर में, नाउ हम लोग एज भेज रहे हैं, पूरी एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड उसको कंज्यूम कर रहा होगा माइट भी किसी नंबर में, और जब तुम उसको स्ट्रिंग कर दोगे तो फ्रंट एंड पे वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक वर्जन अपग्रेड करके सेपरेट एपीआई बनानी पड़ेगी, उसी एपीआई में तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि प्रीवियस वर्जन से वो इनकम्पेटिबल है, दैट विल आल्सो कम अंडर मेजर चेंज फॉर द एपीआई, ठीक है। समझ में आया मेजर चेंज में क्या क्या आना चाहिए? यस, ठीक है। सेकंड वन इज माइनर चेंज, मतलब कोई भी तुम अपने एपीआईज में या फिर अपने प्रोडक्ट में कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो, ठीक है। कोई नया फीचर आया, कोई नई फंक्शनैलिटी आई है एंड वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं एक गेट यूजर की एपीआई का, ठीक है। गेट यूजर की एपीआई में तुम्हें लेट से अभी ये भी चीज भेजना है कि वो यूजर का फॉर एग्जांपल कोई बैज देते हैं ना कि कोई ये प्रो यूजर है, कोई न्यू यूजर है, कोई एक्सपर्ट यूजर है, राइट। तो वो भी एक ऐड करना है तुम्हें, ठीक है। ये एक नई फंक्शनैलिटी है कि भाई हम यूजर को एक टैग दे रहे हैं, एक बैज दे रहे हैं। तो एपीआई में तुम क्या करोगे, तुम जाओगे जो रिस्पॉन्स जा रहा था, जो वो जा रहा था, एक नया फील्ड ऐड कर दोगे बैजेस का, ठीक है। उसमें सारी बैज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तुमने क्या किया, एग्जिस्टिंग कोई भी रिस्पॉन्स चेंज नहीं किया,
वहां पे जैसा जो डेटा टाइप था, जो स्ट्रक्चर था, दैट इज देयर, मींस इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल। सेकंड, तुमने क्या किया, जो नया फीचर ऐड किया उसके लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है, बैकवर्ड कंपैटिबल है, न्यू फीचर ऐड कर दिया, ये माइनर वर्जन अपग्रेड कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर है? यस है ना। थर्ड वन इज पैच वर्जन। पैच वर्जन मतलब ये वाला वर्जन। पैच वर्जन मतलब जब भी तुम कोई भी रिलीज भेजी, उसमें कोई बग फिक्स कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज कर रहे हो कि जो जनरली एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई बग पुश हो गया है ना, और उसको जस्ट फिक्स भेज रहे हो, देयर इज नो न्यू वर्जन, न्यू फीचर इंक्लूडेड, देयर इज नो फाउंडेशनल चेंजेस, जो भी बग फिक्स है वो बैकवर्ड हमेशा कंपैटिबल होना ही चाहिए, ठीक है। बग फिक्स बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर है तो फिर वो मेजर चेंज में चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो बग फिक्सेस होता है, ऑल ऑफ दैट थिंग विल कम इनटू द पैच वर्जन, ठीक है, क्लियर है? नाउ अभी कुछ और जगह तुमने देखा होगा कि जो वर्जन्स नेम होते हैं ना, उसमें अल्फा और बीटा वर्जनिंग भी होती है। अल्फा और बीटा वर्जनिंग मींस व्हाटएवर द रिलीज दैट यू आर डूइंग, इफ इट इज अ नॉन प्रोडक्शन रिलीज, जो तुम किसी टेस्टिंग रिलीज कर रहे हो, अल्फा बीटा या जो भी तुम अपना प्रीफिक्स या सफिक्स प्रेफर करते हो, दैट यू कैन ऐड वो नॉन प्रोडक्शन में, बिसाइड्स बिफोर दैट एज अ प्रीफिक्स और आफ्टर दैट एज अ सफिक्स, whatever the standardization that we want to follow. Generally standard ऐसा होता है कि वर्जन 0.1.0 हाइफन अल्फा उसके सफिक्स में ऐड किया जा सकता है इफ दैट इज अल्फा रिलीज और दैट इज अ बीटा रिलीज, ठीक है। सो दैट विल बी अ टेस्टिंग रिलीज अगर हम लोग ऐसी कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुमने एक निकाला कि क्लाइंट टेस्टिंग के लिए तुम कुछ भेज रहे हो एप्लीकेशन, ठीक है, क्लाइंट टेस्टिंग के लिए एक रिलीज भेज रहे हो कि भाई ये डेमो के लिए है, तो डेमो के लिए जो वर्जन्स बनाओगे तुम, ऑल ऑफ दैट कैन हैव अल्फा वर्जन्स इफ क्लोज टेस्टिंग है, अगर बीटा वर्जन डाल सकते हो अगर ओपन टेस्टिंग में तुम दे रहे हो तो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वर्जनिंग शुड फॉलो। और जो भी तुम्हारे रिलीज टैग्स बनेंगे ना, इट शुड बी it should be named similar to whatever the releases, whatever the versions that you are sending into that release. For example, मैं वर्जन कोई भेज रहा हूँ 1.0.5, तो मेरा रिलीज टैग कैन बी v 1.0.5 v release 1.0.5। दिस इज हाउ, मींस कुल मिला के उस रिलीज टैग से कौन सा वर्जन उस टैग पे रिलीज हुआ है वो नाम से पता चलना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज हाउ द सिमेंटिक वर्जनिंग वर्क्स, ठीक है। तो दो चीजें देखी हमने, वन इज द रिलीज मैनेजमेंट, जो रिलीज पुरानी रिलीजेस जो करनी है तुम्हें, कैसे करनी है, क्यों करनी है, ऐसे इतना एफर्ट एक्स्ट्रा क्यों करें हम, वो रीजन, और उस एफर्ट का क्या फायदा है वो। और दूसरी चीज, अगर हम कुछ रिलीज कर भी रहे हैं, कुछ टैग क्रिएट कर रहे हैं, तो हाउ दैट रिलीज शुड बी नेम्ड, ठीक है। Anything else anyone wants to add? यार आई वांट टू हैव क्वेश्चन फॉर एवरीवन। किन क्लाइंट्स में ये रिलीज टैग्स ये वर्जनिंग मैनेज होती है? हम रिलीज मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम जीरा में कर रहे हैं। जीरा इनफैक्ट मतलब वो रिलीज मतलब वो अलग, हाँ वो वहाँ अलग पे हो भी रिलीजेस देता है ना जीरा, अलग तरीके से देता है वहाँ पे। मतलब आप जैसे यहाँ पे हम पीयर्स वगैरह की वो पूरी नोट्स बना देता है कि कौन सी मर्ज हुई हैं इनमें, वहाँ पे हम वो उनका टिकट्स का बन जाता है कि कौन सी टिकट्स गई हैं इस रिलीज में। ठीक है, हाँ, बट आई थिंक जो कमिट्स वगैरह है हमारी, कौन कौन सी पीआर मर्ज हुई है, ऑल ऑफ दैट ट्रैक वुड नॉट बी देयर, राइट? हाँ ये ट्रैक नहीं है वहाँ पे। सिर्फ आप जो हम जैसे वो बनाते हैं ना, अपनी टिकट्स बनाते हैं वहाँ पे, जितनी भी टिकट्स होती हैं, एपिक्स बनते हैं, उनके अंदर टास्क बनते हैं, तो वो टास्क आप असाइन कर सकते हो कि ये रिलीज में मैंने ये टास्क भेजा है, और कल को अगर आपको बैक ट्रैक करना है कि कौन से रिलीज में कौन सा टास्क गया है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बाकी और किस लाइन में यूज होता है रिलीज मैनेजमेंट, रिलीज टैग्स, रिलीज वर्जन्स? किसी में तो होता ही होगा। स्मार्ट स्मार्ट विंडो में यूज होता है, ठीक है।
जो हमने आज देखा, हाउ मेनी ऑफ यू वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट बट नॉट यूज नहीं कर रहे थे उस चीज को? किसी को अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में कि रिलीज टैग से रिलीज मैनेजमेंट किया जाता है इन जनरल, या स्टैंडर्ड वे ऑफ रिलीजिंग इज दिस? ठीक है, ये पहले तो नहीं पता था। एक चीज पूछनी थी कि अल्फा और बीटा के बारे में एक बार बता देंगे, अल्फा का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा वर्जनिंग हम तब करते हैं व्हेनेवर वी आर रिलीजिंग समथिंग टू अ क्लोज्ड ग्रुप टेस्टिंग। ठीक है, क्लोज्ड ग्रुप टेस्टिंग मतलब तुम कुछ रिलीज भेज रहे हो, तुम्हें पता है कि ये 5 लोग ही इसको टेस्ट करेंगे, दैट विल बी अल्फा वर्जन। ठीक है, जब तुम ओपन ग्रुप ऑफ टेस्टिंग करते हो, किसी पब्लिक, जनरल पब्लिक को टेस्टिंग के लिए रिलीज कर देते हो, दैट विल बी अ बीटा रिलीज। अल्फा रिलीज में तुम्हें पता होगा कि व्हाट ऑल यूजर्स आर बीइंग, जो होंगे वो इसको टेस्ट करेंगे या इसको यूज करेंगे। दैट कैन ऑल्सो बी ओपन, बट बिफोर वो यूजर जब भी यूज कर रहे होंगे, यू वुड आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन कि भाई तुम लोग अल्फा ट्रैक में आना चाहते हो, नहीं चाहते हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। मतलब जनरली बीटा जो है दैट इज फॉर ओपन पब्लिक, अल्फा इज फॉर क्लोज ग्रुप ऑफ पब्लिक। ठीक है, थैंक्स। Okay, so मतलब आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज होती है डाउन टाइम, ठीक है, सुना होगा कुछ लोगों ने। तो प्रोडक्शन में डाउन टाइम इज द बिगेस्ट आई वुड से, मतलब यू नो कलंक आई वुड से, है ना, कि कितनी देर तक डाउन टाइम रहा, एंड देयर इज मेट्रिक कि कितने डाउन टाइम, कितना परसेंटेज डाउन टाइम रहा है, कितने टाइम तक डाउन टाइम रहा है। सो फॉर एग्जांपल लाइक आपने देखा होगा व्हाट्सएप डाउन हो गई थी कुछ टाइम पहले, फेसबुक डाउन हुई थी, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, गूगल की चीज़ें डाउन हो जाए तो चीज़ें हिल जाती है। मतलब AWS डाउन हो जाए, बीच में AWS के भी कुछ इशूज आए थे, है ना, MongoDB कुछ इशूज आए थे। तो द बिगर द टेक कंपनी गेट्स, you know, it's very very important that to maintain 100% अप टाइम। चाहे पीछे जो करना हो कर लो, लेकिन अप टाइम तो पूरा होना चाहिए, कभी भी डाउन नहीं हो सकती सर्विस। सो एंड एज द कंपनी ग्रोज, एज द ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्रोडक्ट ग्रोज, इट इज अ वेरी बेसिक आस्क फ्रॉम द एंड यूजर्स, है ना। मान लो जैसे व्हाट्सएप आज बंद हो जाए तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी रुक जाएगी, है ना। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट। सो टेक में ये एक मतलब एक इज्जत भी होती है और एक कलंक भी होता है, अप टाइम एंड डाउन टाइम बेसिकली। तो टू इंश्योर कि अगर डाउन कभी कुछ लेट से बिल्ड फट गई तो उस बिल्ड को सुधारने थोड़ी बैठेंगे, तब थोड़ी नहीं बैठेंगे कि यार कौन सा कमिट पिक करो, कौन से में इशू था, कौन से में इशू था। लास्ट स्टेबल बिल्ड जो भी थी, लेट्स गो रोल बैक। तो रोल बैक का कंसेप्ट होता है ना, तो रोल बैक कर जाते हो आप सिंपल कि भाई जो ठीक है फिक्स करते हैं, बट मीनवाइल डाउन नहीं हो सकती है। तो अगेन जितना टाइम आपको लगता है उस बिल्ड जो ब्रोकन बिल्ड है उसको वापस फिक्स करने में, विद व्हाटएवर फीचर, इट डजंट मैटर, लेकिन विद व्हाटएवर फीचर जितना टाइम लगता है, दैट इज द कलंक और रेस्पेक्ट बेसिकली इन टेक। सो डाउन टाइम या अप टाइम, तो इसलिए रिलीज टेक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई थिंक अगर अभी तक नहीं फॉलो कर रहे थे कुछ प्रोजेक्ट्स में, प्राइवेथन के इंटरनेट प्रोजेक्ट में सब में फॉलो होना चाहिए, है ना, ब्रांचिंग कमिट्स के साथ में रिलीज टेक्स फॉलो होना चाहिए। क्लाइंट साइड में भी जहाँ पे नहीं फॉलो होते, यू कैन सजेस्ट एंड यू कैन एटलीस्ट जिन लोगों के आप ऑनर हो वहाँ पे आप जाके रिलीज में टैग्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हो, रिलीज नोट्स भी सजेस्ट कर सकते हो। So release notes is another, like just a part of it only. Again, you know, release notes say you keep a track of what all went live in the past, and it helps in debugging a lot. So वो जैसे तुम सीनियर बनोगे वैसे समझ में आएगा, but yes, it is what it is. So I think we should this is a very good practice in the industry, and not all the companies adopt it. I think we should start following it. मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ना हमें कुछ लिखना है ना कुछ करना है। जब भी हम रिलीज कर रहे हैं जाके एक टैग क्रिएट करो, ब्रांच सेलेक्ट करो, रिलीज नोट्स भी अगर तुम लिखना नहीं चाहते हो, जनरेट ऑटो रिलीज नोट करोगे तुम प्रीवियस टैग सिलेक्ट करके, तो जो भी पीआर उस रिलीज में मर्ज हुई है वो सारी पीआर वहां पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट। सो
एटलीस्ट हम लोग अगर मैनुअल चेंज लॉग तुम्हें लिखने में इशू आ रहा है, मतलब बेसिकली हमारी और जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो कम होगा। मैनुअल चेंज लॉग तुम्हें नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो सब आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगी। ठीक है, कूल यार। सो अगर किसी को कोई डाउट है देन लेट मी नो, और एल्स आई वुड एक्सपेक्ट कि ईच एंड एवरी रिपोजिटरी जितनी भी है वो सब में कुछ ना कुछ रिलीज टैग्स होंगे दैट इज बीइंग रिलीज्ड आइदर टू द क्लाइंट फॉर टेस्टिंग और टू द प्रोडक्शन। सब में कुछ ना कुछ टैग्स होंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे क्या करना है? कूल देन, लेट्स सी। अगले वीक चेक करते हैं सारी रिपोजिटरी कितने लोग क्या रिलीज कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू विजय।